गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, हिंदुस्तान, इंडस आदि, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और विभिन्न मतों के आधार पर इसे स्पष्ट किया गया। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत, जो कि काफ़ी विस्तृत है, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, जिसके आधार पर हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो जैसा कि अतीतकालीन घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इस प्रकार अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। इसके जनक हेरोडोटस माने गए हैं। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत। दो नंबर पर है पुरातात्विक स्रोत। जिसमें कि सिक्के, स्मारक, खंडहर, अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकला आदि आते हैं। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धार्मिक साहित्य। नंबर 1 धार्मिक साहित्य और नंबर 2 है लौकिक साहित्य। नंबर 1 धार्मिक साहित्य और नंबर 2 पर है लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य अर्थात धर्मोत्तर साहित्य को शामिल किया गया है।
धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, हमारे दो प्राचीन महाकाव्य माने गए हैं, रामायण व महाभारत, जिससे कि तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा, राजनैतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। महाकाव्य के अलावा पुराण तथा स्मृति ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। पुराण तथा स्मृति ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्य, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य शामिल किए गए हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य शामिल किए गए हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों जैसा कि कुटिल शास्त्र, प्रगैस्थिकी, इंडिका आदि लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा गद्य साहित्य का वर्णन इसमें किया गया है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियां, कल्पना प्रधान जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा गद्य साहित्य का वर्णन इसमें किया गया है तथा
गद्य साहित्य का वर्णन इसमें किया गया है। गद्य साहित्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले है वेद। वेद जो कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में रहे हैं। वेद 4 हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना गया है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना गया है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद। ऋग्वेद नंबर 2 यजुर्वेद। नंबर 3 सामवेद। नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 है अथर्ववेद। अथर्ववेद 4 वेद माने गए हैं। तो वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेदों को ही माना गया है। फिर ऋग्वेद, इसकी रचना हम 1500 ईसा पूर्व से, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ये एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है, अतः यह ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञ के अवसरों पर देवताओं की स्तुति हेतु ऋषियों द्वारा इसे उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितिकी। ऐतरेय एवं कौशितिकी अथवा सांख्यायन। नंबर 2 है यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ।
यजुर का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का, यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन है। यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का इसमें वर्णन संकलन में मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधुवर्य कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधुवर्य कहलाता है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और यह 5 शाखाओं में विभक्त है। नंबर 1 काठक, नंबर 2 कपिस्थल, नंबर 3 मैत्रायणी, नंबर 4 तैत्तिरीय और 5 नंबर वाजसनीय। तो 5 शाखाओं में ये विभक्त किया गया है। तो यजुर्वेद में प्रमुख उपनिषद कठ ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का ही संग्रह है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा गया है। सामवेद के मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा जैमिनीय उपनिषद है और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। फिर है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य तथा अनार्य विचारधाराओं का समन्वय प्राप्त होता है। अथर्ववेद में परीक्षित को पूर्वों का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को पूर्वों का राजा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व रहा है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में अर्थात इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म,
समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ग्रंथ गोपथ ही है। इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडकोपनिषद। इनके उपनिषदों में मुख्य है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद, 3 मुख्य हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, जिनमें 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसके आधार पर आर्यों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं। ऐतरेय में ब्राह्मणों में राज्याभिषेक के नियमों, ऐतरेय में ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियमों तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का इसमें उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। इसके पश्चात है आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात है आरण्यक। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक जो कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें कि दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। उपलब्ध आरण्यक कुल 7 हैं। ऐतरेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यनिंदन, बृहन्नायक, नेक्स्ट है तल्वकार और अंतिम है छंदोग्य। तो कुल 7 आरण्यक माने गए हैं। ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यनिंदन, बृहन्नायक, तल्वारक, तल्वकार, छंदोग्य, ये 7 कुल आरण्यक माने गए हैं। इसके पश्चात आता है उपनिषद। उप का अर्थ है समीप। इसके पश्चात है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का जो ज्ञान है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उसे ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद आर्निकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के मूल स्रोत माने गए हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं।
जिनमें हमें आर्यों के प्राचीन दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्गृत है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। उपनिषद की संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणित उपनिषद 12 ही हैं, जिनमें मुख्य हैं ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मंडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, रुद्रनायक और श्वेताश्वर आदि उपनिषद माने गए हैं। नेक्स्ट है वेदांत। उपनिषद के पश्चात है वेदांत। उपनिषद के पश्चात है वेदांत। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी एवं छंद। वेदांत इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी एवं छंद ये गद्य में सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है सूत्र। वेदांत के पश्चात है सूत्र। वेदांत के पश्चात है सूत्र। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति जो ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि मुख्य हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार अर्थात टीकाकार मेघातिथि, गोविंदराय भारूची, कुल्लुभ भट्ट माने गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपकारक आदि हैं। प्रमुख उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं शिल्पवेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणित स्मृति मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना गया है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि ग्रंथ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जो कि 400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। यास्क में निरुक्त की रचना की, इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। इसी प्रकार महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं, महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं, जिसके आधार पर हमें तत्कालीन समाज, सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई है। तो इसके अंतर्गत तत्कालीन समाज, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पुराण, महाकाव्य तथा पुराण। महाकाव्य के पश्चात है पुराण। महाकाव्य के पश्चात पुराणों का प्रमुख स्थान है, तो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण है पुराणों में ही मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र
उग्र श्वासक माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कुल 18 है। अधिकांश पुराणों की जो रचना है 3री और 4थी शताब्दी में हुई। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो इस प्रकार महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण ही माने गए हैं। मौर्य काल के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व माना गया है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण तथा आंध्र अर्थात सातवाहन जाति के बारे में, मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण, सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व माना गया है। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए थे, अर्थात गुप्त काल में लिखे गए थे। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी जो है हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है, किंतु इसमें राजनीतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इसके साथ ही धार्मिक साहित्य जो है यही समाप्त होता है। अब हम ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों के अंतर्गत बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आते हैं, जिसकी जानकारी हम कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। इसके साथ ही आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।